नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। ये जो 6 ओम रजिस्टर है यहाँ पर करंट कितना जाएगा। देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिया है ये 180 वोल्ट, वोल्टेज 180 वोल्ट इज द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर रजिस्टर देखिए ये 6 ओम है, 12 ओम है, 18 ओम। देखिए ये जो ए एंड बी इज द सोर्स, सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दैट ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स करंट यहाँ से आएगा, ये जो सोर्स का करंट यहाँ से आके यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा। यहाँ पर सपोज यहाँ पर करंट I1 जाता है, यहाँ पर I2 जाता है, तो I2 करंट ऐसा जाएगा, ऐसा रिटर्न करेगा न्यूट्रल को, B इज द न्यूट्रल पॉइंट और माइनस पॉइंट, और I1 से करंट ऐसा जाएगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो ये जो देखिए ये 6 ओम और 12 ओम कैसा हो गया, करंट सेम है, मतलब ये दोनों सीरीज हो गया। तो ये दोनों सीरीज होने से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 12 दैट इज 18 ओम हो गया। ठीक है, ये दोनों सीरीज, ये 18 ओम, तो I2 I1 ये डिफरेंट करंट है, तो ये 18 ओम, ये 18 ओम के साथ कैसा है, पैरेलली कनेक्ट हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 18 ओम पैरेलल 18 ओम, तो नेट वैल्यू कितना हो गया RT, देखिए इज इक्वल टू 18/2, क्योंकि इक्वल वैल्यू है, तो इक्वल वैल्यू में पैरेलली कनेक्ट होने से इसका जो फॉर्मूला होता है R/N, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ रेजिस्टर, दैट इज R/N, R/N, एनी वन रेजिस्टेंस वैल्यू और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, सो 18/2 दैट इज 9 ओम। सो RT हो गया कितना कि 9 ओम हो गया। क्वेश्चन पूछा है करंट, तो टोटल करंट पहले हम देखेंगे, टोटल करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट 20 एम्पीयर, 20 एम्पीयर। देखिए ये भी 18 ओम है, ये दोनों का वैल्यू, टोटल वैल्यू भी 18 ओम है। सपोज ये जो टोटल है 18 ओम, जो करंट टोटल है 20 एम्पीयर फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी डिवाइड होगा इक्वली, तो यहाँ पर I1 भी 10 एम्पीयर होगा, I2 भी 10 एम्पीयर होगा। तो I2 में 10 एम्पीयर करंट होने से 6 ओम में भी I2 फ्लो होता है, 12 ओम में भी I2 करंट फ्लो होता है। सो ये करंट 6 ओम में पूछा है, तो दैट मीन्स 6 ओम में जो करंट जाएगा दैट इज 10 एम्पीयर, ये इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी, ये दोनों टर्मिनल अप्लाई किया गया है। द करंट इन 2 ओम रजिस्टर इज डैश, देखिए करंट पूछा है, ये 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले देखिए हमारा क्या होता है, टोटल वैल्यू हमको मालूम करना है, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितना है 2 ओम, ये 4 ओम है, दैट मीन्स टोटल वैल्यू हो गया कितना 6 ओम हो गया, क्योंकि 2 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन होने से टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू के क्या होता है, ऐड हो जाता है, ऐड होने से टोटल का वैल्यू कितना हो जाता है 6 ओम। सो 2 + 4 दैट इज 6 ओम। देखिए कैसा होता है, ये जंक्शन में, देखिए ये जंक्शन में करंट आएगा तो यहाँ पर भी फ्लो होगा, यहाँ पर भी फ्लो होगा, तो यहाँ पर फ्लो होने से ये वैल्यू, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, तो I2 यहाँ पर जाएगा, तो 2 ओम 4 ओम क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्शन होने से इसका वैल्यू हो गया 2 + 4 दैट इज 6 ओम। ये 6 ओम, ये 6 ओम के साथ कैसा है, पैरेलली, क्योंकि करंट डिफरेंट है। देखिए पहले 2 + 4 दैट इज 6 ओम, ये 6 से 7 ये भी पैरेलल है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 6/2 दैट इज 3 ओम। ठीक है, देखिए ये बात हमको मालूम करना चाहिए कि ये यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होता है कैसा होता है। देखिए ये जो टोटल वैल्यू सीरीज है, यहाँ पर करंट जो फ्लो होता है सेम फ्लो होता है, इसीलिए ये दोनों ऐड हो गया, इसका साथ ये पैरेलल है, इसीलिए टोटल वैल्यू हो गया 3 ओम। दैट मीन्स ये जो तीनों रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर 3 ओम।
ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर करंट आएगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, तो 5 ओम में 3 ओम ऐड हो जाएगा क्योंकि सीरीज है, सेम करंट फ्लो होगा। 8 ओम, ये 8 ओम के साथ भी पैरेलल है क्योंकि इसका करंट डिफरेंट, सपोज दिस इज I3, दिस इज I4, तो ये दोनों करंट डिफरेंट है, तो 5 + 3 8 ओम हो गया, ये 8 ओम के साथ पैरेलल है, तो 5 + 3 दैट इज 8 ओम, तो 8 ओम ये 8 ओम के साथ पैरेलल हो गया, दैट इज 4 ओम। तो टोटल हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया है दैट इज ACD के पास और AB के पास, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं RAB = RCD। ACD के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और AB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया दैट इज 4 ओम हो गया। ठीक है, तो सर्किट का करंट कितना होगा देखिए, तो सर्किट IAB हम लिखेंगे तो कितना होगा 24 वोल्ट अपॉन 4 ओम दैट इज 6 एम्पियर हो गया। सो करंट का वैल्यू अभी 6 एम्पियर हो गया। अभी देखिए करंट का वैल्यू ये जो 6 एम्पियर है, देखिए यहाँ पर 8 ओम है, यहाँ पर भी 8 ओम है, तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर सपोज 6 एम्पियर फ्लो होता है तो यहाँ पर कितना होगा 3 एम्पियर, यहाँ पर कितना होगा 3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अभी देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो 3 एम्पियर यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर आया, बट अभी देखिए यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, तो ये वैल्यू तो ऐड हो जाता है, 6 ओम इक्वल वैल्यू हो गया है कि नहीं, तो यहाँ पर ये 3 एम्पियर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर करंट। देखिए ये टोटल वैल्यू कितना हुआ, ये 8 ओम हो गया, यहाँ पर भी 3 ओम आ गया था, ये भी 8 ओम हो गया, तो करंट 6 एम्पियर होने से यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर हो गया, दैट मीन्स ये 5 ओम के पास 3 एम्पियर करंट आता है। अभी देखिए ये जो 3 एम्पियर को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इसको हम ओपन कर देते हैं, ओपन कर देने से ये नॉर्मल कर देते हैं, ये 6 ओम होता है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, तो 5 एम्पियर में 3 एम्पियर आया, दैट मीन्स ये जंक्शन में हमारा 3 एम्पियर है। देखिए इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू भी उतना है, सो 2 ओम प्रो ओम 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो इक्वली करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 एम्पियर यहाँ पर 1.5 एम्पियर, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं करंट इन 2 ओम दैट इज 1.5 एम्पियर, डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेल ऑफ EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। सपोज ये सेल है जिसका EMF E है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट हुआ है R। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज V। सपोज यहाँ पर वोल्टेज हुआ कितना V। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज V है, जो लोड में जब करंट जाता है तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं। करंट सोर्स से जहाँ पर निकलता है वो प्लस होता है, जहाँ पर लोड से एंटर करता है वो प्लस होता है। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जहाँ पर ये प्लस है माइनस है। ठीक है, तो KVL लगाने से देखिए हम सपोज यहाँ पर जाते हैं, सो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E यहाँ से गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V, सो हमारा टोटल वोल्टेज हो गया कितना E माइनस V हो गया। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना R है डिवाइड बाई R, दिस इज करंट हो गया कि नहीं, तो करंट का वैल्यू हम निकालेंगे V/R। तो V कितना होगा, यहाँ पर E है, यहाँ पर V है, बट पोलैरिटी देखिए यहाँ पर इसका करंट ऐसा जाना चाहता है, इसका करंट ऐसा जाना चाहता है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स मानेंगे तो क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू KVL ये इसको माइनस हो जाएगा, E माइनस B, तो वोल्टेज हो गया E माइनस B, रेजिस्टेंस है R, तो करंट हो गया इतना। तो रेजिस्टेंस ये कुछ क्या पूछा है, ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। देखिए हम इसको R को ऐसे लिख सकते हैं E माइनस V डिवाइड बाई I लिख सकते हैं। देखिए बट यहाँ पर जो I का मतलब कितना है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है,
तो करंट के बदले हम इसको लिख सकते हैं ई माइनस बी, करंट का अल्टरनेटिव V अपॉन R लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे ऐसा कि E माइनस V ऊपर चला जाएगा क्या, R इंटू R अपॉन V, सो E माइनस V अपॉन V इंटू R, सो सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The external resistance R is connected to a cell of internal resistance R. The maximum current flows in the external resistance. देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक सेल है। देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सपोज इसका EMF E है, वो बोलता है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। देखिए ये एक पैरेलल सर्किट जैसा काम करता है और सीरीज सर्किट जैसा काम करता है, हमको पहले जानना है। देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हुआ है, सीरीज में। तो अभी वो बोलता है मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा इन सीरीज सर्किट। सपोज इन सीरीज सर्किट में जनरली क्या होता है ना, करंट का वैल्यू, करंट ऑलवेज क्या होता है कि इक्वली रहता है। सीरीज सर्किट में करंट जनरली इन इक्वल फॉर्म, दैट मीन्स रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो होगा सोर्स से ही उतना ही करंट निकलेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुआ है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कब फ्लो होगा। देखिए लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये सेल का अंदर ही रहता है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये पैरेलली कनेक्ट है टू द सोर्स के साथ पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा तो पैरेलली कनेक्शन में हमारा जब इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए डिफरेंट कैटेगरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सीरीज में कनेक्ट होगा, सपोज डिफरेंट सेल्स, हम देखिए ऐसा डिफरेंट सेल्स ऐसा कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस सब सीरीज में कनेक्ट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो केसेस में ये केस को सब मिला के इसी तरह हम मान सकते हैं कि नहीं, इसको वन सेल को मानते हैं, ए सेल उसके साथ पैरेलल कनेक्ट है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन, सेल्स कैसे कनेक्शन है, सीरीज में। यहाँ पर करंट कैसा रहेगा, इक्वल। तो सपोज दिस इज R, दिस इज स्मॉल r, ये सब ई। तो अभी देखिए टोटल EMF कितना होगा, बोलिए। टोटल EMF होगा E इंटू एन, सपोज n नंबर ऑफ सेल है, n ही होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इंटू एन आर होगा। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट रेजिस्टेंस, तो ए आर के जगह में हम एन आर भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये कितना होगा, देखिए R प्लस एन आर। तो करंट कितना होगा, देखिए करंट होगा टोटल EMF अभी हो गया है एन ई अपॉन R प्लस एन आर। सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मिनिमम, वेरी नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना होगा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। तो E अपॉन R है क्या, करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इग्नोर किए हैं, ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस को मान रहे हैं। सपोज इफ एन आर को हम मिनिमम मान लेते हैं तो कितना होगा, एन ई अपॉन आर। तो करंट कितना होगा, एन इंटू ई अपॉन आर। तो एन मान नंबर ऑफ सेल्स, तो
नंबर ऑफ सेल्स ई अपॉन आर, तो करंट ई अपॉन आर करंट ऑफ वन सेल इंटू एन नंबर ऑफ सेल्स। सो करंट का वैल्यू इन नंबर ऑफ सेल्स ई अपॉन आर करंट इंटू करंट ऑफ वन सेल। सो एक सेल में जितना करंट आएगा, जितना नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई करने से ये टोटल करंट हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम सीरीज सेल सब सीरीज में कनेक्ट होता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। बट जब हमारा क्या होता है, ये पैरेलली कनेक्ट होता है, ये जो सेल्स सब पैरेलली ऐसा कनेक्ट होता, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है। और जब सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में होगा तो एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है। देखिए अभी देखिए 5 cells of each EMF E and internal are connected in series. Due to oversight, one cell is connected wrongly. The equivalent EMF internal वो बोलता है 5 cells। देखिए E 1 2 3 4 5 cells। ठीक है। सो E इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा आर 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 सब इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वो बोलता है कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हुआ है। इफ़ ड्यू टू ओवरसाइट वन सेल इज डिसकनेक्टेड, इज कनेक्टेड रॉन्गली। अच्छा, रॉन्गली कनेक्ट हुआ। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल EMF कितना हुआ, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो सीरीज में कनेक्ट हुआ है तो ये वाला हो गया 5E और इंटरनल 5R हो गया। बट बोलता है रॉन्गली एक कनेक्ट हो गया था। दैट मीन्स देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव सीरीज कनेक्ट हुआ। यहाँ पर मैं क्या कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव रॉन्गली कनेक्ट हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए बट उल्टा कर दिया। देखिए अभी क्या करते हैं, फिर ओरिजिनल के साथ देखिए ये नेगेटिव था पॉजिटिव था नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, वो सेम फार्मूला में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हो गया ई है ई है ई है ई है ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है आर है आर है आर है आर है। देखिए वो बोलता है तो ए बी, सपोज दिस इज ए एंड बी, तो इसका अक्रॉस टोटल EMF कितना हुआ। देखिए ई देखिए ये जो अपोजिटली कनेक्ट हुआ है एक्चुअली बोथ कैंसल्स ईच अदर। तो टोटल EMF कितना हुआ 3 EMF, तो 3, बट रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाता है तो 5R हो जाएगा। ठीक है। तो पोलैरिटी डिसाइड्स हाउ मच EMF विल बी देयर। सीरीज में EMF बढ़ता है लेकिन पोलैरिटी ठीक से कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर रॉन्गली कनेक्ट हो गया इसीलिए इसका वोल्टेज 3 एंड 5R। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा है, ये रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, सपोज एक ये 12 ohm है तो इसको हम एक सर्कल बना दिया, ऐसा सर्कल बना दिया वही कंडक्टर को। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी डाया, सपोज ये इसका डाया है तो यहाँ पर हम सपोज इसका नाम दे देते हैं AB। तो इसका अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये 50% हम जब कर दिए और इसको डायमीटर ले लिया, दैट मीन्स ये हाफ हो गया ये हाफ हो गया, दैट मीन्स ये 6 ohm हो गया ये 6 ohm है। यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर सपोज प्लस दे दिया है इसमें माइनस, तो ये वाला यहाँ पर भी करंट जाएगा यहाँ पर भी करंट, दैट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस 6 ohm है, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टर मान लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो गया। देखिए डायमीटर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे, मतलब यहाँ पर मानिए ये प्लस है माइनस है तो यहाँ पर प्लस होने से यहाँ पर भी करंट जाएगा ये भी करंट जाएगा, बट डिफरेंट करंट है, ये I1 होने से ये I2 होगा। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 ohm है यहाँ पर 6 ohm है, दैट मीन्स बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इफेक्टिव दैट इज 6/2, सेम वैल्यू है ईच हैविंग 6 ohm, तो टोटल वैल्यू होगा 3 ohm। ठीक है, थैंक यू।